कृष्णा दोस्तों, कहीं कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जो हम में से बहुत सारे लोगों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, जिसके कारण हम अपनी अंदर की छुपी हुई प्रतिभाओं को उजागर नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम समाज में कुछ बोल नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग इसको संस्कारों की श्रेणी में रख देते हैं, लेकिन ये संस्कार नहीं है। हमें इसके अंदर का फर्क समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे अंदर छुपे शर्मीलेपन के कारण को। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ये प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है। जो लोग शर्मीलेपन के कारण से ना एकदम ग्रसित हैं, वो अपनी बात को किसी के सामने नहीं रख पाते हैं, वो अपनी प्रतिभा को, अपने अंदर के टैलेंट को किसी के सामने उजागर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे अंदर ये जो हमारी कमी है ना, शर्मीलापन है, इसको हम दूर कर दें, जिससे हम अपने कैरियर में भी बेस्ट कर पाएंगे, अपने आप को उजागर कर पाएंगे, अपने अंदर के टैलेंट को दिखा पाएंगे, हम क्या हैं हम लोगों को ये बता पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इसके कारण क्या क्या हैं। दोस्तों, बचपन से ही हम एक ऐसे माहौल में पले बढ़े होते हैं ना, खास तौर पे मध्यम वर्गीय परिवार में, जहाँ बहुत ज्यादा बोलना मना रहता है, जहाँ बहुत ज्यादा हंसना मना रहता है। ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जहाँ बेटियों को बहुत तेजी से हंसने पे मनाही होती है, बहुत तेज से बोलने पे मनाही होती है। और खास तौर पे ये 90s के जो पेरेंट्स थे ना, उस टाइम पे, जैसे हम लोगों की जो पीढ़ी थी ना, तब के बच्चों के साथ ये बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत ज्यादा तेजी से हंसना बोलना। घर के लोग कहते थे कि इतना तेजी से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें दूसरे घर जाना है तो वहां थोड़ा सभ्यता से पेश आना। ये सारी जो चीज होती है ना, ये सारी जो बंदिशें होती है ना, सबसे मेन कारण यहीं से शुरू हो जाता है। तो हमारे घर का माहौल सबसे मेन कारण होता है हमारे शर्मीलेपन का। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह से चीजों से ग्रसित है ना, तो इनको दूर करिए। अपने आप को एक ऐसा माहौल दीजिए जहां पे आप इस चीज से एकदम से निजात पा लीजिए, जिससे अगर आपके अंदर कोई प्रतिभा भी है ना, किसी प्रकार का टैलेंट है, कुछ अच्छा बोलने का टैलेंट है, कुछ अच्छा दिखाने का टैलेंट है, डांस करने का टैलेंट है, गाना गाने का टैलेंट है, लेकिन हम शर्म के कारण ये सारी चीजें प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, खास तौर पे वहां जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये जो हमारे अंदर एक बहुत ही बेकार समस्या है, यानी शर्मीलापन है हमारा, तो इसको दूर करने के लिए हमें सबसे पहले जो कदम उठाना है वो ये है कि अपने इस अंदर की कमी को खुद से स्वीकार करना। हमें खुद से स्वीकार करना होगा कि शर्मीलापन हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये बस एक आदत बन गई है हमारी। तो इस आदत को हमें कैसे छुड़ाना है, कैसे इसके ऊपर हमें काम करना है, ये सारी प्रक्रिया हमें समझनी पड़ेगी। तो शर्मीलापन कोई हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी आदत बन गई है और इसी आदत को हमें चेंज करना है। दूसरा है दोस्तों कि बात करना सीखिए। हर किसी से बात करना सीखिए, मतलब हेलो बोलना सीखिए। हम घर में तो सबसे आराम से बात कर लेते हैं, लेकिन हम अनजान लोगों से बात करने में थोड़ा झिझकते हैं। रास्ते में हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, वहां अगर कोई बुजुर्ग मिल गया है तो उनको नमस्ते, प्रणाम, इस तरह से संबोधित कर सकते हैं। कहीं हम जा रहे हैं, कुछ और भी लोग मिल गए हैं तो उनसे हम वार्तालाप कर सकते हैं। इससे हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो और भी ज्यादा बढ़ेगा और ये जो शर्मीलापन है ये धीरे 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 कटने लगेगा। एक ऐसा ग्रुप बनाइए जहां बहुत सारे आपके यार दोस्त हों, वहां पास रह के आप अच्छे तरीके से बोलिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ ऐसे गेम्स आप खेल सकते हैं जहां वो आपका इंटरव्यू वगैरह लें, जहां वो आपसे ढेर सारी बातें करें। तो आप इस तरीके से चीजें कर सकते हो। और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं इस चीज को दूर करने का, वो है एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल बनाइए और अपने कैमरे में खड़े होके खुद से ढेर सारी बातें करिए। बेफिक्री छोड़ दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग कोई नहीं है। यकीन मानिए दोस्तों, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त है, कोई आपको नहीं देख रहा है।
लेकिन वो 4 लोगों का जो डर है ना, वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और सबसे बड़ा कारण भी है शर्मीलेपन का। तो इन 4 लोगों को दूर रखिए। जब भी आप किसी काम को कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हैं या कुछ ऐसी जगह पे आप हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, तो आप ये इस बेफिक्री से रहिए कि ये 4 लोग जो है ना, ये सिर्फ अपने अपने कामों में मस्त है, ये कोई आपको कोई देख नहीं रहा है। और देख भी रहा होगा तो क्या क्या दिक्कत है अगर कोई देख भी रहा है तो? अगर कोई हमें देख भी रहा है तो वो सिर्फ इसलिए देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप सही हैं, आप संस्कारों से भरे काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो एकदम से इस चीज से एकदम बेफिक्र रहिए कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। और इन 4 लोगों ने तो राजा राम जी को भी नहीं छोड़ा है, उनके भी पीठ पीछे 4 लोगों ने बुराई ही की है, तो हम और आप चीज ही क्या हैं। तो इसीलिए इन 4 लोगों को एकदम से इग्नोर करिए और जो भी काम आपको करना है उसको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस होके काम को शुरुआत करिए। नेक्स्ट है दोस्तों, आंखों में आंखें डाल के बात करना शुरू करिए। बहुत बड़ी कमी होती है कि वो लोगों के आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते हैं। नजरें झुका लेंगे या इधर देखेंगे या उधर देखेंगे या ऐसे बात करेंगे, हाँ नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। एकदम अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करिए। अच्छा ऐसे से ऐसा है, अच्छा ठीक है ऐसे से ऐसा है। जिस टॉपिक पे बात करनी है उस टॉपिक पे बात करिए, बोलिए। अगर आप बहुत बड़े सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं तो यस या नो में जवाब देना स्टार्ट करिए। नेक्स्ट है दोस्तों, जानकारी रखिए। क्या चीजें हमारे आसपास चल रही हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अभी कोई नई खबर आई है, कोई नया समाचार आया है, कोई नया कुछ चीजें चल रही हैं, तो जिसका मतलब प्रभाव ये पड़ता है ना कि अगर 4 लोगों के बीच में वो सारी बातें हो रही हैं तो वहां हम चीजों को रख सकते हैं, हम चीजों को अपनी बातों को रख सकते हैं। इसमें ये नहीं होगा कि यार मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, अगर मैंने सिर्फ इतना बताया तो ये लोग मेरे को हंसेंगे। तो उनके हंसने से पहले खुद पे हंसना स्टार्ट कर दीजिए। जिस दिन आपने खुद पे हंसना शुरू कर दिया उस दिन आपके अंदर की ये जो कमी है ना, ये एकदम से गायब हो जाएगी। और यकीन मानिएगा, आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात इससे पहले मैंने की थी ना, वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगी। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपसे शेयर किया था, सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले वीडियो में भी मैंने आपसे ये बात, जो मिरर वर्क है ना, इसमें मैंने आपसे उसमें शेयर किया था। लेकिन उस प्रक्रिया को आप इस चीज को हटाने के लिए भी कर सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस या कह सकती हूँ उसको बढ़ाने के लिए और शर्मीलेपन को हटाने के लिए आप मिरर वर्क का प्रयोग करिए। मिरर वर्क में आपको क्या करना है कि अपने शीशे के सामने खड़े हो जाना है और अगर आपको डांस आता है आप डांस करिए। आपको बोलना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, आप बोलिए। पेजेस में लिख के बोलिए, मोबाइल में देख के बोलिए, ऐसा मतलब बहुत सारी चीजें जिसको आप बोल सकते हो। अपनी सारे अंदर की भावनाओं को अपनी डायरी में लिखिए और उसको फिर बोल डालिए। ये सारी जो प्रैक्टिस है ना, इससे आपको ये जो आपके अंदर की कमी है ना, इससे निजात मिलेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप करके इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं और अपने अंदर की स्किल को और अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, अपना एक अच्छा सा कैरियर बना सकती हैं। जितने भी दिन बीत गए हैं, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो प्लीज इस चीज को करना शुरू करिए। अनजान लोगों से थोड़ी बहुत बातें करिए। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, कहीं शॉप में गए हैं तो वहां आप खुद आगे बढ़ के बात करिए। किसी से एड्रेस पूछना है तो वहां आप पूछ लीजिए, या कहीं हम गए हैं तो वहां लोगों से किसी चीज के बारे में हमें पूछना है ना, तो वहां आप पूछिए। पीछे मत हटिए कि नहीं मैं नहीं पूछूंगी, कोई और पूछ लेता है, ये मत करिए। आप आगे बढ़ के जब चीजों को करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो इस समस्या पे फोकस करिए, इस समस्या को ध्यान दीजिए। ये बहुत बड़ी रुकावट है आपके जीवन स्तर को उच्च कोटि का बनाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन स्तर उच्च कोटि का बने ना, तो ये जो समस्या है इसको इग्नोर मारिए, इससे निजात पाइए और बहुत सारी जितनी भी चीजें मैंने आपसे शेयर करी वो सारी चीजें करिए। इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये जो शर्मीलापन है ना, इसको कहीं ना कहीं टाटा बाय बाय करिए। ये सबसे बड़ी रुकावट है आपके जीवन को बेहतर बनाने की ओर। अपने आप को, अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए हमारे अंदर का ये जो कमी है इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि आप एक YouTube चैनल ज़रूर बनाइए, अपने कैमरे में आप ढेर सारी बातें करिए।
जब वो बातें लगे कि हाँ अच्छी हैं, तब आप उन बातों को वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपने यूट्यूब चैनल नहीं भी बनाया है ना, तब भी आप अपने कैमरे में बहुत सारी बातों को रिकॉर्ड करिए, अपने खुद से बात करना शुरू करिए। और आप देखिएगा 1 या 2 वीडियो जब भी आप पोस्ट कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा कि धीरे धीरे फिर आप इन चीज़ों से निजात पाने लगोगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, ये जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी ये आपको पसंद आई होंगी। ये जो वीडियो मैंने आपसे शेयर किया ये आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में मैंने थोड़ी बहुत जो जानकारी दी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके अंदर भी ये कमी है तो इन छोटी छोटी टिप्स को अपना के आप बढ़िया तरीके से इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं। और ये शर्मीलापन है इसको छोड़िए, और ये आपके कैरियर के लिए बहुत बड़ी रुकावट है। और लास्ट में मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि दिमाग का जो कैमरा मोड है ना, इसको बंद कर दीजिए। ये आप बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए कि कोई लोग हमें देख रहे हैं। अगर आपको कोई देख भी रहा है ना, तो वो अपने नजरिए से जो सोचना होगा वो सोचेगा। आप अच्छा काम करोगे, उसका दिमाग में गंद है तो वो गंद ही सोचेगा। तो अपने दिमाग का कैमरे मोड को एकदम से बंद कर दो और अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाओ और इस शर्मीलेपन को टाटा बाय बाय करो। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में मैंने छोटी छोटी टिप्स आपसे शेयर करी, ये चीजें आपको पसंद आई होंगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे किसी अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक में। किसी और भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज सजेशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और राधे राधे।